ओम शांति। आज 25 नवंबर की जो बाबा की साकार मुरली की जो वाणी है उसी में से हम आज की पॉइंट लेंगे जो मनन चिंतन के लिए जीवन में उतारने के लिए बहुत उपयोगी। वह 2-3 पॉइंट है कि शांति के गुण जो है, मतलब शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। बाबा ने कहा है ना कि शांति से बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, शांति का अनुभव करना है। और संगम युग पर बाबा ने ज्ञान का, शांति का, गुणों का, है ना, सभी जो गुण दिए हैं, वो अगर गुण अपने अंदर आ जाए तो सदा हम क्या रहेंगे? खुशी में रहेंगे। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि क्या हमारे अंदर वह शांति का गुण आया है या नहीं आया है। अगर वास्तव में शांति का गुण आ गया है तो क्या कभी कभी आया है या फिर सदा आया है, इसको आज हम बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे। क्योंकि अगर शांति का गुण सदा के लिए आया है तो खुशी भी सदा के लिए रहनी चाहिए। शांति तो एक ऐसी चीज है जो सारी समस्याओं को क्या करती है? समाधान कर देती है। जिस आत्मा में परम शांति, गहरी शांति होती है, उसकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है। मतलब कोई गाड़ी होती है ना, उसको क्या करना पड़ता है? धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है। और शांति वाली जो आत्मा है उसकी गाड़ी स्वतः ही जीवन की गाड़ी चलती रहती है, वह निर्विघ्न रहती है ना। साइलेंस की शक्ति वाली जो आत्मा है वो बिल्कुल निर्विघ्न रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह शांति का जो गुण है वो हमारे अंदर आया कितना है ना। और शांति का गुण हम पूरी तरीके से अपने अंदर कैसे ला पाए, पूरी तरीके से हम अपने अंदर इस शांति के गुण को कैसे समा पाए, यह बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 2 से 3 विधियां हैं। इन विधियों को अगर हम अपना लेते हैं तो शांति की शक्ति, मानो ऐसा लगेगा कि हम उस शांति की शक्ति में समा गए हैं, परम शांति के अंदर समा गए हैं, ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो सबसे पहली जो चीजें हैं वो हमें समझना होगा कि शांति जो है वो कौन सी शांति है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि आश्रम में गए और वहां पर हमने क्या किया है? गहरी शांति का अनुभव किया। तो क्या वह शांति हमारे अंदर की ओरिजिनल शांति है, या फिर वह शांति जब कोई लोग अच्छे से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तब भी हमें शांति का अनुभव होता है, तो वह भी क्या शांति है? ओरिजिनल शांति है। या फिर थोड़ा सा योग लगाते हैं तब हम शांति का अनुभव करते हैं, तो क्या वह शांति ओरिजिनल शांति है? तो यहाँ पर बहुत गहरी बात है कि वह जो आप सेंटर में शांति का अनुभव कर रहे हो वो सेंटर की शांति है। आपने आत्मा की ओरिजिनल शांति अनुभव की ही नहीं। वहां की शांति की वजह से तुम शांति का अनुभव कर रहे हो। दूसरी बात है, परमात्मा से जो शांति का अनुभव ले रहे हो कुछ समय के लिए, वो भी एक तरह से शांति के सागर की शांति है। और अगर भगवान कहीं अच्छे लोगों के संगत में भी रहते तो लगता है शांति का वायुमंडल हो रहा है, तो वो भी सत्संग कर रहे, कुछ अच्छे से निमित्त आत्माओं के साथ बैठे, तो वो भी उनकी शांति है। अगर उन दूसरों की जो शांति है वो क्षणिक समय के लिए रहती है, तभी तो आप जब विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं, जब कोई आपको कुछ बोल देता है तो आप अशांत हो जाते हो। क्यों अशांत हो जाते हो? क्योंकि आपने स्वयं की आत्मा की जो ओरिजिनल शांति है वो अनुभव नहीं करी है। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वयं की शांति का अनुभव कैसे करें, क्योंकि भगवान भी हमें शांति का सागर भी शांति इसीलिए देता है ताकि हम अंदर की अपनी शांति को अनुभव कर सके, खोज सके, देख सके कि हम अपने अंदर जो शांति है उसको कैसे रियलाइज कर सके। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह आती है दूसरी पॉइंट की, उस अंदर की शांति को हम अनुभव कैसे करें। अंदर की जो ओरिजिनल जो शांति है उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करें। तो अपने अंदर की शांति को अनुभव अगर करना है ना, वास्तव में हमारे जिसको शांति कहो या फिर दूसरे शब्दों में मन का मौन कहो, तो यह जीवन का और योग का भी लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप घंटों घंटों अगर
मेडिटेशन में बैठना चाहते हो, योग में बैठना चाहते हो, मन को मौन की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो अंदर की भीतर की शांति प्रकट होना जरूरी है। ठीक है ना। तो उस शांति को हम अब शांति क्या है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे कि वह शांति अंदर की जो है ना, वह शांति हम अनुभव कैसे करें। तो अंदर की शांति अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? पहले एक विश्वास रखना होगा कि अंदर जो मेरा शांति है या मौन है वह मुझे लानी नहीं, वो पहले से ही है। अब आप बोलोगे कि पहले से कैसे है? जैसे अगर एक उदाहरण दो कि एक प्रेमी है, वो बहुत तड़प रहा है प्रेमिका की याद में। हाँ, क्या है? एक प्रेमी प्रेमिका की याद में तड़प रहा है बहुत देर से। तो इसका अर्थ क्या है कि वह प्रेमी प्रेमिका से पहले मिल चुका है, तभी तो उसकी याद में तड़प रहा है ना। तो अगर हमारे अंदर भीतर से पहले से शांति का अनुभव नहीं होता तो हम आत्माएं शांति के लिए तड़पती क्यों? हमारा मन बेचैन क्यों होता? पहले से चैन का अनुभव होगा, पहले से शांति का अनुभव होगा, तभी तो हम जो है वो शांति की तरफ भागना चाह रहे हैं, उस शांति को अनुभव करना चाह रहे हैं। तो एक बात क्या हुई कि शांति तो पहले से है, हमारे अंदर बैठी हुई है, मौन हमारे अंदर है, साइलेंस हमारे अंदर है। बस हमारी वो शांति गुम हो गई है, उसी को पाने के लिए, उसी को अनुभव करने के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पहले क्या सोचना है कि जिस शांति को तुम अभी अनुभव करना चाहते हो वह पहले से तुम्हारे अंदर है। प्रकट कैसे करनी है उस पे हम अभी और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले बात फिक्स कर लेनी है। पहले से शांति है, शांति का स्वाद आपने ले रखा है, तभी तो शांति चाह रहे ना, तभी तो ये जो भी बातें कह रहा वो भी सुनने के लिए आप आतुर हो रहे हो, है ना। अब भगवान करता क्या है? अभी उस शांति के अंदर, उस मौन को अनुभव करने के बीच में एक ही दीवार है, वह है हमारे मैंपन और अहंकार की दीवार। अब वह जो अहंकार है, मैं की दीवार अगर टूट जाए, हट जाए, तो वो शांति क्या है? अनुभव में आ जाएगी। वह मौन प्रकट हो जाएगा, वो साइलेंस प्रकट हो जाएगा। गहरी शांति मानो ऐसा लगेगा कि सामने आ गई है। आकाश के ऊपर धूल के बादल जम गए हैं, धूल के बादल हट गए तो आकाश स्वच्छ और साफ दिखने लग जाता है। वैसे ही जो धूल के बादल यानी अहंकार के जो बादल है, अहंकार की जो दीवार है वो टूट जाए तो शांति अंदर से प्रकट होने लगे, अनुभव होने लगे। तो भगवान जो शब्दों का सहारा लेता है, या कहते हैं ना कि तुम शांत स्वरूप, तो जो भगवान मुरली चलाता है, भगवान जो महावाक्य चलाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उन शब्दों का उद्देश्य यही रहता है कि वह अपने अहंकार को क्या करे? समाप्त कर दे। उनके शब्द मेरे अहंकार रूपी दीवार को क्या करे? गिरा दे। तो वह जब हमारा अहंकार गिर जाता है तो फिर हमारी शांति क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। तो शब्द भी एक्चुअल में हमें मौन की तरफ लेके जा रहे हैं, भगवान की मुरली के महावाक्य भी हमें उस साइलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, गहरी शांति का अनुभव कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हमें यह अनुभव करना है कैसे कि हमारे वो परमात्मा के जो महावाक्य हैं, वो जो शब्द हैं, उसको इस रीति से सुनना है कि वह हमारे अहंकार को मिटा रहे हैं। जब हमारा मैं ही मिट गया तो मैं के सारे विषय भी मिट जाएंगे। मैं यानी शरीर और शरीर के सारे विषय, यानी शरीर के सारे विषय, धन दौलत संबंध सब कुछ, वो मैं खत्म हुआ तो शांति प्रकट हो जाएगी। मैं खत्म हुआ तो आप गहरे मौन में चले जाओगे, ऐसे मौन में चले जाओगे, ऐसी गहरी शांति में चले जाओगे मानो आप समाधि की तरफ बैठ गए हो। घंटों घंटों उस परम शांति में खो जाओगे, दिव्य अलौकिक शांति में मानो समा जाओगे। बस अहंकार को क्या करना है? खत्म करना है। अहंकार खत्म होगा शब्दों से। शब्द का जो उपयोग है सिर्फ वह है अहंकार को खत्म करना, अहंकार को मिटाना। तो ये मैं मुझ आत्मा का भी निजी अनुभव है कि जो मेरे अंदर जो मैंपन था या अहंकार जो था वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मिटा है। तो
अंदर की जो शांति है वो प्रकट हो गई है। और काफी समय तक घंटों घंटों जो बैठ पाता हूँ तो वो गहरे साइलेंस में जो बैठ पाते हैं वो इसीलिए कि अंदर की शांति, अंदर का मौन प्रकट हो गया। अंदर की साइलेंस, ओरिजिनल जो शांति है, शांति ऑलरेडी थी, मौन ऑलरेडी था, लेकिन वो अहंकार की दीवार बाबा ने अपने मुरली के महावाक्य द्वारा, अपनी शक्तियों के बल के द्वारा वो अहंकार रूपी जो दीवार है वो क्या है, वो गिर चुकी है, वो हट चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होती है कि शांति ही शांति को ला सकती है। इस बात को बहुत गहरी बात कैसे हुई कि जैसे मुझे पता रहे कि मैंने शांति का अनुभव किया है, साइलेंस का अनुभव कभी न कभी किया है, तो मैं अंदर से यह दृढ़ इच्छा रखूं कि मुझे वही शांति की स्थिति वापस लानी है, वही मौन की स्थिति वापस लानी है, तो फिर वह शब्द जो है वो काम करेंगे। वह शब्द जो है वो अहंकार को गिराने के लिए यूज में आएंगे। नहीं तो कई आत्मा चाहती ही नहीं है कि वो मौन में आए, वो साइलेंस में आए, गहरी परम शांति में आए, तो बाबा के जो महावाक्य है वो उनके ऊपर असर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शांति ही शांति को खींचेगी, शांति ही शांति को बढ़ा सकती है। तो यह बात बहुत अच्छे से समझनी है। तो आज से अगर आप अंदर से लक्ष्य ले लो कि मुझे साइलेंस का जो मेरे पास ऑलरेडी है शांति, उस शांति के अनुभव को मुझे बढ़ाना है, उस शांति के अनुभव को मुझे इंक्रीज करना है, तो समझ लेना कि उसी पल से आपके अंदर शांति अनुभव होने लगेगी, शांति प्रकट होने लगेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।